हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप मेरे टॉपिक से समझ गए होंगे कि मेरे आज का टॉपिक है स्प्लिट एंड्स। आज के टाइम में बहुत सारी लड़कियां स्प्लिट एंड से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। उनमें से एक मैं भी हूँ। थी एक्चुअली मुझे अपने बालों की लेंथ लंबी करनी थी, लेकिन मेरे बालों में फ्रीक्वेंटली इतना ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो जाता था कि मुझे बार बार अपने हेयर कट करना पड़ता था। मैं थोड़ी लेज़ी भी थी कि मतलब मैं जाती थी सैलून, और सैलून वाले क्या करते थे कि अगर मेरे जैसे टिप पे स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं तो वो इतना या इतना बाल कट कर देते थे। तो उससे क्या होता था कि मेरे एक हेयर लेंथ मतलब बढ़ ही नहीं पा रहा था। और उसके अलावा मेरे बालों के साथ एक और प्रॉब्लम है कि मेरे बाल सारे बाल इक्वल लेंथ के नहीं है। मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है। अब उन ब्रेकेज हेयर को रिमूव करने के लिए सैलून वाले डेफिनेटली एक नॉर्मल ट्रिमिंग से ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर आप कोई भी एक नॉर्मल अच्छे सैलून में जाओगे तो वो आपको 500 से 800 रुपीज़ चार्ज करते हैं आपके बालों से स्प्लिट एंड्स निकालने के लिए। और वो जो तरीका यूज़ करते हैं वो ये है कि आपके बालों को ऐसे लेके ट्विस्ट करते हैं और जितना भी यहाँ पे जो बाल निकलता है उसको कट कर देते हैं। ये उनका मेन रीज़न होता है स्प्लिट मतलब ये इनका मेन वे होता है स्प्लिट एंड्स रिमूव करने का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्प्लिट एंड्स होने का मेन रीज़न क्या होता है। पहला मेन रीज़न तो ये होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, आपके बालों को मॉइस्चर की नीड है और आपके एंड्स तक आपके बालों का नेचुरल ऑयल नहीं पहुँच पा रहा। सेकेंड रीज़न ये है कि अगर आप अपने बालों में बहुत ज़्यादा हीट टूल्स यूज़ कर रहे हो और आप ड्रायर यूज़ कर रहे हो, मतलब कर्लर, स्ट्रेटनर, जितने भी आपके पास हीट टूल्स हैं आप सब यूज़ कर रहे हो, और उसके अलावा आप अपने बालों को में हीट प्रोटेक्टिंग सिरम या मॉइस्चराइज़र या मूज़ नहीं लगा रहे हो। अगर आप मूज़ या कोई आप हीट प्रोटेक्टिंग सिरम वगैरह भी लगाते हो तो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक तो डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपका हीट टूल बहुत एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली वो एक टाइम के बाद तो बालों को डैमेज करेगा ही करेगा। अगर आप सनलाइट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपके बालों में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, आपने अपने बालों में कलर करवा रखा है और आपने बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपने बालों में, और अगर आप एक अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो तो भी आपके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। अब आपको तो ये बात पता ही होगी कि आप जो खाओगे वो आपको फेस, आपकी बॉडी एंड आपकी हेयर को रिफ्लेक्ट करता है। आप जितना हेल्दी खाओगे आपके स्किन, आपकी हेयर उतना ही हेल्दी बना रहता है। अब हम मेन बात करते हैं कि आप स्प्लिट एंड्स को रिमूव कैसे कर सकते हो। अगर आपके बालों में ऑलरेडी स्प्लिट एंड्स हो चुका है तो उसको रिमूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक वे है, वो एक वे है हेयर कट। आपको उस पर्टिकुलर एरिया से जहाँ पे आपके स्प्लिट एंड्स हुआ है उससे जस्ट ज़रा से ऊपर से आपको बालों को कट करना होता है। अगर आपको कोई ये कहता है कि आप ये वाली होम रेमेडीज़ यूज़ कर लो, आप ये वाला मास्क यूज़ कर लो, आप ये वाला ट्रीटमेंट ले लो, इससे आपके स्प्लिट एंड चले जाएंगे, महंगे प्रोडक्ट यूज़ करो, अगर आपके बालों में ऑलरेडी स्प्लिट एंड्स हो रखे हैं तो वो कभी भी किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं जा सकते। डेफिनेटली उस ट्रीटमेंट से जो भी आप लोगे, चाहे आप होम रेमेडीज़ लो या चाहे आप सैलून के ट्रीटमेंट लो, उससे होता ये है कि अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो उसमें स्प्लिट एंड्स नहीं आ पाते। लेकिन जो स्प्लिट एंड्स ऑलरेडी हो रखे हैं उसको रिमूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक वे है, वो है हेयर कट। अब आपको स्प्लिट एंड्स रिमूव कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। मैं भी स्प्लिट एंड्स से बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं बहुत ज़्यादा सैलून के ट्रीटमेंट करवा चुकी थी स्प्लिट एंड्स रिमूव करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपके स्प्लिट एंड्स यहाँ पे है, टिप्स पे है, तो बहुत ही ईजी है कि आप इस इतने हिस्से को ट्रिम करो और आपके स्प्लिट एंड्स चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके बाल मेरी तरह हैं, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है, आपको मतलब देखने में मे बी ना लग रहा हो बट मेरे सारे के सारे बाल एक लेंथ के नहीं हैं। बहुत सारे बाल मेरे ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं और आपको हर जगह से निकलते हुए दिखाई देंगे। मे बी आप कैमरे में देख पा रहे हो ऐसे। अब मेरे प्रॉब्लम ये है, मेरे बालों की मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे स्प्लिट एंड्स टिप पे नहीं है, मेरे स्प्लिट एंड्स इन इन पूरे बालों में स्प्लिट एंड्स हैं। अगर मैं इन स्प्लिट एंड्स को रिमूव करने की कोशिश करती हूँ तो एक ही वे है उसका, या तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करके इसकी लेंथ छोटी कर दूँ, या फिर जो सैलून वाले एडवाइस करते हैं वो ये है कि अपने बालों को ऐसे ट्विस्ट करो, और बालों को ट्विस्ट करने के बाद वो क्या करते हैं ऐसे 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 करके यहाँ जितने भी एक्स्ट्रा एक्सेसिव बाल निकलते हैं उसको कट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मुझे ये जो ट्विस्टिंग वाला मेथड है पर्सनली पसंद नहीं है, बिकॉज इससे क्या होता है कि जैसे आप से ट्विस्ट करके बाल निकालते हो तो एक तो इसमें अगर आपके स्प्लिट एंड्स की लेंथ बहुत लंबी है तो वो बालों में ही रोल हो जाता है और वो बाहर नहीं आता, और दूसरा ज़्यादा बाल ट्विस्ट करने से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं।
तो मैंने क्या किया कि बहुत बार जब मैंने मतलब सैलून से जाके हेयर कट कराना स्टार्ट किया और मुझे लगा कि नहीं, ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है मेरे लिए, बिकॉज़ मैं जब भी हेयर कट करवाती हूँ कुछ महीने तक तो सही रहता है, लेकिन अगेन वो स्प्लिट एंड्स फिर आ जाते हैं, फिर हेयर कट कराती हूँ फिर स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। तो ऐसे करते करते एक लंबा अमाउंट मैंने अपने हेयर कट में ही स्पेंड कर दिया था। इसके बाद मैं जब सैलून गई तो मुझे किसी ने एडवाइस किया कि अगर आप अपने बालों पे केराटिन करवाते हो तो उससे भी स्प्लिट एंड चले जाते हैं। मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है कि केराटिन से क्या होता है कि अगर आपके बाल दो पार्ट में सेपरेट हैं तो उस केमिकल की वजह से आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं, आपके बालों से सारा फ्रिज चला जाता है और आपके जो बाल हैं वो ऐसे ऐसे वो चिपक जाता है। जो केराटिन की जो लाइफ है वो आई थिंक 4 मंथ्स कहते हैं, लेकिन मेरे बालों में जो केराटिन है वो अराउंड 7 to 8 मंथ्स रहा था। और मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ डेफिनेटली कि मेरे स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, मिनिमाइज़ हो गए। लेकिन जैसे जैसे मेरे बालों से केराटिन उतरने लगा वैसे वैसे मैंने देखा कि मेरे जो स्प्लिट एंड्स थे वो और ज़्यादा डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, बिकॉज़ अब मेरे नए स्प्लिट एंड्स भी आए होंगे और जो पुराने जो स्प्लिट एंड्स थे जो केराटिन की वजह से आपस में मर्ज हो गए थे वो भी केराटिन वो भी निकलने लग गया। तो केराटिन सोल्यूशन नहीं है स्प्लिट एंड्स का, डेफिनेटली केराटिन सोल्यूशन है फ्रिजनेस का, फ्रीजी ड्राई डैमेज हेयर का सोल्यूशन केराटिन है। बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप अपने स्प्लिट एंड्स को मिनिमाइज़ करने के लिए केराटिन करवाते हो तो सबसे पहले आपके बालों में जितने स्प्लिट एंड्स है पहले उसको आप अच्छे से रिमूव करवाइए। अब उसके बाद मैंने जब केराटिन करवाया और केराटिन मेरे बालों से निकलने लगा तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे स्प्लिट एंड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब मैंने अपने स्प्लिट एंड्स को खुद ही रिमूव करना स्टार्ट किया और मुझे जो बेस्ट वे लगा वो ये है कि आप अपने दो उंगलियों के बीच में ऐसे बालों को फंसा लो और अपने यहाँ पे आपके जितने भी छोटे छोटे बाल होंगे वो ऐसे ऐसे करके निकालो और आप सीज़र लो और सीज़र लेने के बाद आप इसको खुद ही कट करना स्टार्ट करो। आप जैसे जैसे इन बालों को कट करते हो आपको इस डायरेक्शन में चलते जाना है। जैसे आप ये चलते जाओगे तो आपको छोटे छोटे बाल यहाँ निकलते चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि ना आपके सारे के सारे जो स्प्लिट एंड्स है एक तो आपको दिखने लग जाता है और दूसरा ये है कि आप अपने बालों को ऐसे ही फोल्ड कर सकते हो थोड़ा सा मतलब लेंथ में, तो लंबे जो स्प्लिट एंड्स हैं वो भी आपको निकल के आ जाएगा। तो जितने भी स्प्लिट एंड निकलता जाता है मैं उसको कट करती चली जाती हूँ खुद ही। अब डेफिनेटली ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है पर इससे आपके बालों की लेंथ नहीं जाएगी। और ये प्रोसेस लंबा होने के साथ साथ ये भी है कि जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप किसी भी डायरेक्ट सनलाइट में जाके बैठ जाइए और अपने स्प्लिट एंड्स को निकाल दीजिए। अब मेरे बालों में बहुत ही कम स्प्लिट एंड्स हैं और मैंने अपने सारे स्प्लिट एंड्स खुद ही निकाला है। और इसके अलावा अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स बिल्कुल कम हो जाते हैं या आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं तो आप उसके लिए आप हेयर मास्क यूज़ कीजिए। कोई भी आप अच्छा सा हेयर मास्क यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू योर हेयर। जो भी आपको हेयर मास्क अच्छा लगता है आप उसको अच्छे से यूज़ करो, लेकिन हेयर मास्क को हमेशा पेनिट्रेट करो। पेनिट्रेट करने के लिए क्या करना है कि आपको अपने छोटे बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और हर सेक्शन में लगाने के बाद आपको ऐसे ऐसे करना है। जैसे ही आप ऐसे करोगे तो ये सारे का सारा जो प्रोडक्ट होगा वो आपके बालों में पेनिट्रेट होगा और वो तभी वो अपना प्रॉपर काम करेगा जो उसको करना है। तो पेनिट्रेशन इज़ वेरी मस्ट अगर आप उसका प्रॉपर रिजल्ट चाहते हो तो। और इसके अलावा आप कंडीशनर यूज़ करो, आप चाहो तो सारी होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप। आपको ये देखना है कि बेसिकली आपको कौन सा रेमेडी यूज़ करना है। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही मास्क लो, अगर आप चाहो तो आप घर पे भी होम रेमेडीज़ कर सकते हो। आप अपने बालों में दही लगा सकते हो, एलोवेरा लगा सकते हो, एग लगा सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी चीज़ यूज़ करो चाहे वो घर का हो या आपको मार्केट का यूज़ करो, पहली चीज़ तो आपको सूट करनी चाहिए। सेकेंड चीज़, अगर आप मार्केट से कोई भी सामान यूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा वो सामान यूज़ करो जिसमें लेस केमिकल हो। आप ट्राई करो कि सल्फेट फ्री हो, पैराबीन फ्री हो। इससे क्या होता है अगर आपके बालों में ज़्यादा सल्फेट यूज़ होता है तो डेफिनेटली वो एक लंबे टाइम के बाद आपके बाल ऑटोमेटिकली डैमेज होते चले जाएंगे। तो आप सल्फेट फ्री सामान यूज़ करने की कोशिश करो। इवन अगर आप होम रेमेडीज़ भी करते हो तो सारी होम रेमेडीज़ सब लोगों को सूट नहीं करती है। डेफिनेटली होम रेमेडीज़ केमिकल फ्री होता है बट ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है वो डेफिनेटली आपको भी सूट करेगी। तो आप पहले ट्राई एंड टेस्ट लो, आप खुद ही लगाओ कोई भी रेमेडी, मतलब कोई भी होम रेमेडी अगर आप कर रहे हो तो पहले आप ट्राई करो कुछ टाइम के लिए। अगर वो आपको सूट कर रही है, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, आप तभी यूज़ करो, वरना आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत करो। और आप हेल्दी डाइट लो, बहुत सारा पानी पियो, अपने बालों को चाहे तो आप खुद ही थोड़े थोड़े टाइम में ट्रिम करते रहो या चाहे आप बाहर से ट्रिम कराओ। यही मतलब नेचुरल वे है, आपको स्प्लिट एंड्स आपका इसी तरह से हट सकता है। और अगर कोई भी आपको कुछ भी कहता है ना कि आप ये करा लो, आप वो करा लो, आप ये कर लो, आप वो खा लो, आप ये खा लो, स्प्लिट एंड्स नहीं हट सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।